की छोटी बहू। क्या क्या भीड़ लगा रखी है यहाँ पर? नमस्ते क्या चाहिए आप लोगों को? नमस्ते बेटा। ताई जी, हमारे मोहल्ले में ना फूड फेस्टिवल हो रहा है और हम हर घर में जाकर जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनका नाम नोट कर रहे हैं और बाहर से भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग भी नाम लिखवाएंगे ताई जी? देखो, ऐसा है कि हमारे घर में ना ये सब चलता नहीं है। कभी तुमने देखा है इतने टाइम से मोहल्ले में रह रहे हो कि हमारे घर की बहू ने किसी फूड फेस्टिवल में नाम लिखवाते हुए पार्टिसिपेट करते हुए? तो फिर बोल्टू दा, आप तो मोहल्ले के स्पोर्ट्स कंपटीशन में भी अपने बच्चों का नाम नहीं लिखवाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में क्या खराबी है? देखो, ऐसा है कि मैं इस वक्त तुमसे ना फालतू की बहस नहीं कर सकता हूँ। हमारे घर में जो नहीं होता है वो आगे जाकर भी नहीं होगा ना, समझ गए ना? बोल्टू दा, कुछ चंदा देंगे क्या? चंदा? किस बात का चंदा? जब हम नाम नहीं लिखवा रहे तो चंदा देने का सवाल ही कहाँ से उठता है? कोई चंदा बंदा नहीं मिलेगा। चलो। मैं तो इस फूड फेस्टिवल में अपना नाम जरूर लिखवाऊंगी। आपको याद है बहुत थी मिष्टी के स्कूल में भी फूड फेस्टिवल था, तब अपना नाम नहीं लिखवा पाई थी, नहीं पार्टिसिपेट कर पाई, लेकिन ये तो हमारे मोहल्ले में हो रहा है, यहाँ तो मैं जरूर नाम लिखवाऊंगी। पागल हो गई है क्या? फिर से कोई नया झमेला खड़ा करना चाहती है? झमेले के साथ तो तेरा कोई अलग ही अटूट रिश्ता है, कभी तेरा साथी नहीं छोड़ता। दीदी वाह, अभी आपको सिर्फ झमेला दिखाई दे रहा है और मेरी वजह से जो आप लोग इतने मजे कर पाते हो उसका क्या? हाँ, वो भूल गए? कौन मना कर रहे हैं? हम सब याद है हमें। इतनी सारी नई नई चीजें भी तो देख रहे हैं हम, लेकिन हाँ, ये मोहल्ले के कार्यक्रम की बात है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और तू तो जानती है ना अपने पोल्टू दादा को, इनको अगर पता चल गया ना तो इस बार तो मेरे ऐसे गर्दन पकड़ेंगे और मुझे सीधा मायके छोड़ के ही आ जाएंगे। वैसे कुछ नहीं होगा, वैसे मेरे पतिदेव तो अच्छे हैं, पर वो पिशी माँ और मेरी सासू माँ को भी तो है ना, उनके रहते ये सब नहीं हो सकता। भूल जाओ ये सब, है ना? भूल पर ऐसे भी बड़ी माँ भी नहीं मानेंगी, मुझे तो लगता है। कोशिश करके तो देख सकते हैं। ओ ताई जी, आप अपनी छोटी बहू का नाम लिखवाइए ना। छोटी भाभी, आप फूड फेस्टिवल में अपना नाम लिखवाइए ना प्लीज, वहाँ आपके जैसे और भी लड़की आएंगी। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं इस घर की बहू हूँ, मैं कैसे नाम लिखवा सकती हूँ? और सुना नहीं अभी क्या कहा कि इस घर में ये सब कुछ नहीं चलता है। अब मैं वो काम थोड़ी ना करूंगी जो मेरे ससुराल वालों को पसंद ना हो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज। बस एक दिन की तो बात है। अरे आप क्यों जबरदस्ती किए जा रही हैं? आपको मना किया ना, पैसे वैसे का मामला है क्या? सुनो, अगर गलती से किसी ने यहाँ पे नाम लिखवा भी दिया ना फूड फेस्टिवल में, तो इस घर से पैसा तो मिलने वाला है नहीं आपको। नहीं, जब आप पार्टिसिपेट करेंगी तो आपको फूड स्टॉल मिलेगा, सिर्फ उसका ही किराया देना होगा। हमने बोल दिया ना कि हमको इस सब झमेले में नहीं पड़ना है। हमारी बहू बेटियों को कभी देखा है क्या घर के बाहर आते जाते? अरे दुर्गा पूजा में भी पंडाल में सिर्फ पुष्पांजलि और आरती के समय जाती हैं। ये नहीं कि मोहल्ले की बहुओं की तरह दिन भर पंडाल में पड़ी रहें। हमारे घर की बहुएं ऐसी नहीं है। ताई जी, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। अगर आप बहुत अच्छा खाना स्टॉल में बनाओगे और वो सारा खाना बिक जाएगा और स्टॉल का पैसा ही वसूल हो जाता है। प्लीज अब अपना नाम लिखवा दीजिए ना ताई जी। बस अब और दिमाग खराब मत करो। एक बार कह दिया ना कि नहीं होगा ये सब, तो नहीं होगा। इस बार कुछ ज्यादा ही स्टॉल लगा दी हमने, अगर एक भी खाली रह गया ना तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। घर से ही कुछ खाने पीने का लेकर स्टॉल में सजा देंगे। और छोटू दा तो है ही ना, उन्हें बस आप बनाकर कुछ अच्छा दे दीजिएगा, हमारा काम हो जाएगा। एक ही बात बार बार बोले जा रहे हो, मना कर दिया ना हमने, मतलब मना कर दिया। सॉरी, नहीं हो पाएगा। वो एक्चुअली मिष्टी, चमचम, मिठाई सब बहुत छोटे हैं ना, वरना उनका नाम लिखवा देती। हाँ, वैसे भी हमने हमारे घर की बेटियों को ना तुम्हारी तरह आवारागर्दी करना सिखाया नहीं है। क्या कहा आपने? मैं आवारागर्दी करती रहती हूँ? बोल्टू, ये बाहर वालों के सामने बहू से कैसी बातें कर रहे तू? ज़बान संभाल कर। अब जो आवारागर्दी करती है, इधर उधर फिरती रहती है, उसको आवारा कहना गलत तो नहीं है बड़ी मामी? तुझे छोटी बहू के बारे में जो भी लगता है तू अपने दिमाग तक ही रख, ठीक है? घर की बहू है, लिहाज करना सीख। अगर मैं आवारागर्दी करती रहती हूँ ना, तो आप भी हमेशा से अनपढ़ गवारों की तरह बर्ताव करते आए। क्या कहा तुमने? अनपढ़ गवार का? मुझे इतनी हिम्मत तुम्हारी? हिम्मत तो आपने दिखाई है पोल्टू दादा। अगर थोड़े से शिक्षित होते तो आज ऐसी बातें कभी नहीं करते। शिक्षा ना किताबों के मोहताज नहीं। अगर आपकी ठीक से ग्रूमिंग हुई होती ना, तो आपको सेंस होता बातों का। क्यों बाहर वालों के सामने अपने घर की बहू का क्यों अपमान नहीं करते आप? बस करो ये सब, चुप हो जाओ। और हाँ, तुम लोग भी चले जाओ।
ताई जी, आपने हमारा दिल तोड़ दिया। हम बहुत आशा करके आए थे। दरअसल मेरे हाथ में कुछ नहीं है बेटा, और इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? और फिर ये सब मुझे पसंद नहीं, मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। छोड़ दो ये सब, जाओ तुम लोग चले जाओ। वैसे तुम लोगों के स्टॉल का किराया कितना है? ताई जी सिर्फ 2000 रुपए। 2000 रुपए? 2000 रुपए में इस हफ्ते का पूरे घर का राशन निकल जाता है। वहाँ पर आप खाना बेचकर पूरा पैसा वसूल भी कर सकते हैं। और 2000 की तो बात है, कितने बड़े रुपए हैं। आप आराम से कमा लेंगे वहाँ पर। आपको याद नहीं पिछले साल कितनी भीड़ लगी थी वहाँ पर? कितने लोग विजिट किए थे? आपने जो कहना था ना कह लिया, हमने सुन लिया। अब आप प्लीज जाइए, बहुत हो गया। हाँ? जा रहे पोल्टूदा, इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से। चलो। यहाँ टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। ताई जी, छोटी भाभी आते हैं। सुनो सुनो सुनो, तुम लोग का जो ये फेस्टिवल है ना, देखना ये बहुत अच्छे से जाएगा और कोई भी स्टॉल खाली नहीं रहेगा तुम्हारा। और तुम लोग की जो सेल है ना वो भी जबरदस्त होगी, देख लेना। चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा बड़ी मामी, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, लेकिन सुन जी। आजकल तेरी जबान बहुत खराब हो गई है। आए दिन कुछ ना कुछ छोटी बहू से बोलता ही रहता है तू। मछली भी तो रोती ही रहती है तेरे नाम से। किसी की बद्दुआ लेना अच्छी बात नहीं है, किसी का भला नहीं होता उससे। तो बड़ी मामी ये मेरे हिसाब से चलते क्यों नहीं है? इतनी मनमानी क्यों करते हैं? सब अपने हिसाब से क्यों करते हैं? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी हिम्मत इन्हें देता कौन है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पूरी दुनिया आपके हिसाब से चलेगी? आपने ऐसा क्यों सोच लिया? आप यहाँ किसी के बॉस हैं? नहीं ना, आप खुद कुछ तो मानते नहीं हैं। आप खुद मानते हैं दूसरों की बात। बस तुझे इन सब पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देख रही हैं बड़ी मामी कैसे जुबान चला रही है आपके सामने? बाकी सब चुप हैं, लेकिन ये लगातार बड़बड़ करती रहती है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है पुलटू। और जब तुझे पता है छोटी बहू इसी तरह से बात करती है, तो तुझे भी तो अपनी इज्जत का ख्याल खुद करना चाहिए कि नहीं? बहुत हो गया ये सब, चल जा काम पर जा, संभल कर जाना। माँ सुनिए ना, हम फूड फेस्टिवल में नाम लिखवाएंगे। देखा देखा, फिर शुरू हो गई ये लड़की। अरे हो क्या गया है तुझे? 2 दिन पहले होटल की कांड की वजह से छोटू मुझे आज तक बातें सुना रहा है, 10 सवाल कर रहा है। तू अपने जीवन में थोड़ी शांति नहीं चाहती क्या? अब मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी और कांड की वजह से इस घर में तांडव हो। माँ सुनो तो, देखिए सारा खाना घर से ही तो बनाकर ले जाना है और बदले में 2 पैसों की कमाई भी हो जाएगी, तो क्या बुरा है? अरे खाना तो घर में बना लेंगे, लेकिन बेचेगा कौन? इस घर का तो कोई लड़का ये काम नहीं करने वाला है। माँ आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं संभालूंगी। मैं स्टॉल पे रहूंगी बेचने के लिए। देख तू ज्यादा साहस मत दिखा। घर वालों के खिलाफ जाकर हम कोई काम नहीं करेंगे, समझी? बात खत्म। माँ मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रही, मैं तो बस घर से बाहर जा रही हूँ। थोड़ी देर घर पे नहीं रहूंगी और क्या। तुझे क्या लगता है तुझे कोई पहचानेगा नहीं? हाँ, वहां पर भी भेस बदल कर जाएगी क्या? तू अपने आप को क्या इच्छाधारी नागिन समझती है? हाँ, इसकी ना इन्हीं बातों से मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। माँ दिमाग गर्म करने वाली कौन सी बात कर दी मैंने? अब आप ही बताइए। मैं जो करने जा रही हूँ बस वही तो बता रही हूँ ना, और इसके लिए बस आपकी इजाजत ही तो मांग रही हूँ। और ये इजाजत मैं नहीं देने वाली। माँ मैं आपको जाने के लिए थोड़े ना कह रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ ना कि मैं अकेले सब संभाल लूंगी। आप बस मान जाइए ना माँ। माँ देखिए इससे तो 2 पैसे ही आ जाएंगे ना घर में। अगर बाद में हम सब कभी घूमने जाते तो हमारी हेल्प हो जाएगी। प्लीज मान जाइए ना माँ, प्लीज। अभी मान जाओ और बाद में सबके ताने खाती रहूं। हाँ, वो पोल्टू क्या कम बातें सुनाता है मुझे? सुना नहीं अभी? वो तो यही कहेगा ना कि मैंने ही तुझे अपने सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। फिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? माँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और उल्टा आप देखिएगा सब लोग ना हमारे स्टॉल पे खाना खाने आएंगे। और कैसे करेगी ये सब? अब वहां पर कौन सा भेस बदल कर जाएगी तू? माँ मैं ना मेरे कॉलेज और स्कूल में ना गो एज यू लाइक, उसमें ना हर बार पार्टिसिपेट करती थी। हैं? क्या बोला? क्या होता है? माँ वो
फेस बदलने का कंपटीशन, उसमें ना मैं हर बार पार्टिसिपेट करती थी और हर बार जीती थी, कोई मुझे नहीं पहचान पाता था। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप बस देखते जाइए माँ, ये तो एक कला है, कला। अब बस आप लोग ना कायदे से शाम को ना स्टॉल पे खाना खाने के लिए आ जाइएगा, और किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आप लोग सिर्फ स्टॉल देखने के लिए आए, सबको यही लगना चाहिए कि आप लोग फूड फेस्टिवल देखने के लिए आए हैं। तू मेरे जाने की चिंता मत कर, यही बगल में तो है। हाँ, लेकिन अगर छोटू को तेरे जाने के बारे में पता चला तो क्या होगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ, उन्हें तो मैं देख लूंगी, उन्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं। और तू जो घर पर नहीं रहेगी उसका क्या बहाना देंगे सबको? उसके लिए मैं ना अपनी माँ से बात करती हूँ। अब अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाएगी तो मुझे अपने मायके तो जाना ही पड़ेगा ना, वहां से लौटते लौटते लेट हो जाएगा, लेट रात को वापस लौटूंगी और क्या। और छोटू तुझे लौटने देगा? है अकेले? माँ अच्छा ठीक है, तो ना मैं उनसे कह दूंगी कि मैं ना वहीं रुकने वाली हूँ, और फिर अगर रात को मैं वापस लौट आई तो वो थोड़े मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेंगे या निकाल देंगे, ये तो नहीं करेंगे ना। अब बोल दूंगी लौटने का तय नहीं था लेकिन मैं लौट आई, या मैं कुछ भी बोल दूंगी, उसमें क्या है। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी। देखा, ऐसे दुष्ट काम करने में इसका दिमाग एकदम तेज चलता है। हंस क्या रही हो? मजा आएगा माँ, ये स्टॉल लगाएगी तो हम भी वहाँ जरूर जाएंगे, और तू हमें तो फ्री में खिलाएगी ना। ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा मुझसे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा, बिना पैसे लिए खाना नहीं देगी हमको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पैसे दो और खाना लो, सिंपल। अरे अहना, तेरे टुकुन दादा है ना, वो तेरी हेल्प जरूर कर देंगे, मैं बात कर लूंगी ना उनसे, और देखना वो हमें खिलाएंगे भी। वैसे ये सब छोड़, तू ये बता क्या क्या बना रही है? तो भी सोचा ही नहीं है दीदी क्या बनाऊंगी, लेकिन एक बात है, मैं जो भी बनाऊंगी ना, देखना लोग ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप सब लोग देखना माँ, मैं इससे जरूर कुछ ना कुछ पैसे कमाऊंगी। इतने पैसे लगाने के लिए पैसे आएंगे कहाँ से? और अगर नुकसान हुआ तो क्या? माँ आप उसकी चिंता ना बिल्कुल मत कीजिए, और 2000 रुपए इतनी बड़ी रकम थोड़े ना है, छोटी सी तो रकम है, मैं मैनेज कर लूंगी, संभालूंगी, और मेरे पास ना कुछ रुपए पड़े भी हुए हैं। आप बस देखते जाइए माँ, मैं क्या करती हूँ। मैं ना जरूर ये पैसे 2 गुने करके ही रहूंगी, देखना आप लोग। अच्छा आइडिया है ना? हाँ, अरे लेकिन हमारे हाथ में तो बिल्कुल भी समय नहीं है ना, कल ही तो फेस्टिवल है। अरे दीदी, तो फिर आज के आज खाने का इंतजाम करना पड़ेगा क्या? है कैसे होगा? अरे शांत शांत दीदी, कल शाम को फेस्टिवल है, सब हो जाएगा। अरे वो तो सब सही है, लेकिन अगर मेरी सासू माँ ने देख लिया तो क्या होगा? अरे मेज दीदी, आपकी सासू माँ रसोई में थोड़ी ना आती है, आप लोग ना बस मेरा थोड़ा सा हाथ बटा देना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। अरे वो तो हम जरूर करेंगे, हम तो हमेशा से ही तेरे साथ हैं, बस अगर माँ थोड़ा हाथ लगा दे तो बात बन जाए। माँ वो खीर पिठा बना देना, मैं बता दूंगी कैसे बनता है। अरे 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 अरे, देखो देखो कैसी कर रही है अपनी सासू माँ को, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, ऐसे कौन करता है सासू माँ को? देख सासू माँ की गली पड़ती है। माँ अब मैं अपने माँ के गले पड़ सकती हूँ तो आपकी क्यों नहीं? हाँ, अब मेरी सासू माँ कोई एलियन है क्या? इंसान ही है ना, और किसी की माँ भी है। अब आप खुद बताइए, आपके बेटे अगर आपको गले लगाते हैं तो आप उन्हें गुस्सा करती? नहीं ना, तो जब हम चारों बहुएं आपको गले लगा रही हैं तब आपको खराब लग रहा है? कोई बात नहीं, लगने दीजिए खराब, मैं गले लगाऊंगी लगाऊंगी लगाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, सांस लेने दो। मेरी सास? माँ क्या करूं मैं इनका?
पारो हाँ? हे माँ, क्या बात है भाभी? हाँ, आप रसोई में क्या कर रही है आज? अब रसोई में आने से पहले आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी। आपसे तो बात करना ही बेकार है। वैसे आज कोई त्योहार है या आपके मायके से कोई आने वाला है? मैंने अपने मायके वालों को यहाँ खाने पे न्योता देकर कभी बुलाया है? तो ये कैसे उल्टे सीधे सवाल कर रही हैं आप मुझसे? माथा फिर गया है क्या आपका? अरे ठाकुर जी, हमारे मोहल्ले में वो एक आहार उत्सव हो रहा है। क्या बताया था उन बच्चों ने? माँ फूड फेस्टिवल। हाँ वही तो हमारे घर से तो कोई उत्सव में जाता नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर में ही कुछ खास अच्छा सा बनाया जाए, इसीलिए वो दम आलू बना रही हूँ। और फिर बहुएं भी आ गई मेरी मदद करने के लिए। पर भाभी, 4 बहुएं आपकी मदद करे, वो भी सिर्फ दम आलू बनाने के लिए? कहीं पूड़ियाँ तलने का भी इरादा तो नहीं है ना? कहाँ इतने पैसे हैं हमारे पास ठाकुर जी कि दम आलू भी बना दे और फिर तू पूड़ियाँ भी तल दे? माथा फिर गया है क्या आपका? क्या पता, इस घर की तो हवाएं बदल गई है ना। आए दिन कुछ ना कुछ नया तो होता ही रहता है ना इस घर में। अब पिशी माँ, आपको दम आलू पसंद है? मुझे दम आलू पसंद है कि नहीं ऐसा क्यों पूछ रही है? जो पसंद करते हैं वो तो रसोई में खूंटा गाड़ कर बैठ गए हैं। क्या पता आखिरी तक हमारे नसीब में कुछ बचता भी है या नहीं। ये क्या, इस घर में आज तक कभी कुछ अच्छा बना है और किसी को मिला नहीं, ऐसा हुआ है क्या? या आप ये सोचती है कि सब कुछ मैं अकेली खा जाती हूँ? पर नहीं भाभी, मेरा मतलब है पहले हमारे घर में कोई नई मेहमान नहीं आई हुई थी ना। इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मैं इस घर में अकेले सब कुछ खा जाती हूँ? मेरे इस घर में आने के बाद कब ऐसा हुआ है आप बताइए? और इससे पहले जब भी कुछ भी बना कर गई हूँ सबके लिए बनाया ना। अभी उसी दिन की बात ले लीजिए, जब हम माँ के मायके गए थे माँ के साथ, उस दिन भी तो आपके लिए आलू दम, पूरी, हलवा सब कुछ बना के रख के गए थे। बस जबान लड़ाना आता है तुझे, बड़ों की इज्जत करना नहीं आता है। पिशी माँ, मैंने चुप नहीं रह सकती है तू, बोलती चली जाती है। चुप हो जा। और दीदी मैंने क्या गलत बोला आप बताइए? कोई मुझे ये कहेगा कि मैं अकेले पूरे घर का खाना खा जाती हूँ तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? हाँ बताइए, अगर आपसे कोई ये चीज कहता तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? मैंने तो पिशी मासी से इतना ही पूछा ना कि उन्हें दम आलू पसंद है कि नहीं। हाँ पसंद है, तो क्या हो गया? कुछ नहीं पिशी माँ, बस हम दम आलू बना रहे थे तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। उल्टा आप तो मुझे खरी खोटी सुनाने लग गई। देख रही है बड़ी भाभी, आपकी छोटी बहू की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। फिर इसे इतना सर पर चढ़ाने की क्या जरूरत है? अब ऐसा तो है नहीं ना कि दुर्गा पूजा में इसके मायके वाले आपके लिए सोने के कंगन तोहफे में लेके आने वाले हैं। बहुत ज्यादा ही बोलती है, पढ़ाई लिखाई इसके सर पर चढ़ गई है। वैसे मैंने किसी को सर पे नहीं चढ़ाया ठाकुर जी। और तुम लोग खाना बनाते बनाते इतनी बातें करो, खाना ठीक से बनेगा क्या? कुछ कम ज्यादा हो गया तो क्या करोगी? चलो ध्यान दो। वैसे भी मुझे बातें करने का कोई शौक नहीं है। ऐसे क्या क्या बन रहा है घर में जिसके लिए 4 बहुएं आपकी मदद कर रही है? दम आलू बना रहे हैं और दाल बना रहे, शुद्ध शाकाहारी भोजन बनेगा आज। मीता बहू, क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या छुपा रही है तुम? नहीं वो ये पिशी माँ, ये वो क्या है ना, आपके भतीजे की तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैं इसीलिए आटा भून रही थी रोटी बनाने के लिए। और बड़ी माँ ने कहा था कि थोड़ा मैदा भी मिला लो इसमें। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं है, ठंड लगी हुई है, तो पूरियाँ खाना ही ठीक रहेगा उनके लिए। टुकुन की तबीयत खराब है भला, और मुझे कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। अरे नहीं नहीं, ज्यादा तबीयत खराब नहीं है, बस वो क्या है ना, थोड़ा सा बुखार है ठंड लगने की वजह से, बस और कुछ नहीं। तो पूड़ियाँ सिर्फ टुकुन के लिए बनाई जाएगी, है ना? लेकिन भाभी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूछा था ना कि पूड़ियाँ सबके लिए बनाई जाएगी क्या, तो आपने साफ साफ मना कर दिया था ना। अब सबके लिए तो पूड़ियाँ बन नहीं रही है, इसीलिए मना किया था। वो तो टुकुन की तबीयत खराब हो गई, इसलिए उसने कहा कि उसको खाने की इच्छा है, उसके लिए तल रहे हैं पूड़ियाँ। अगर आपको खानी है तो बोल दीजिए, बहू ठाकुर जी के लिए भी 4-5 पूड़ियाँ तल देना। हाँ मैं बना दूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सब नहीं खा रहे तो मैं कैसे खा सकती हूँ भला? ऐसी आदत नहीं है मेरी। और बड़ी बहू, तुम
तुम क्या कर रही हो? मैं पिशी माँ, मैं तो ये घर के मसाले कूट रही थी। ये देखिए। और पारो तुम? हाँ क्या तुम गप्पे लड़ा रही हो क्या यहाँ पर? गप्पे कहाँ लड़ा रही हूँ? मैं तो सब्जी काट, वो रात के लिए सब्जी काट रही हूँ ना। देखो इतनी सारी, ये भी है, ये भी है, ये भी है। पता नहीं रसोई में इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। भीड़ कहाँ है माँ? वो मामी माँ को किसी चीज की जरूरत ना पड़े इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। अब बाहर तो हमारा काम है नहीं, रसोई में तो हम काम करते हैं ना। अब वो खाली दम आलू बना रही है, उसके बाद की साफ सफाई तो हमें करनी पड़ेगी ना, इसलिए हम सब यहाँ पे। तुम लोगों से तो बातों में कोई जीत ही नहीं सकता ना। मैं भी चलती हूँ, भगवान का नाम जपना भी बाकी है। हाँ ठाकुर जी, लीजिए भगवान का नाम लीजिए। वैसे मेरी भी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है, मैं भी जाके थोड़ा आराम कर लूंगी। और तू मायके के लिए कब निकलेगी? मायके जा रही है मतलब ये आज मायके जाएगी? आज अचानक इसका मायके जाना कैसा तय हो गया भाई? हमारे घर की बाकी बहू तो कभी मायके जाने की बात करती नहीं है, फिर ये क्यों जाएगी अपने मायके? उसकी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, अब इकलौती बेटी है, जाना तो पड़ेगा। वो अभी थोड़ी देर पहले उसके बड़े पापा और वो बड़ी माँ ने खबर भिजवाई। इस बात के बारे में छोटू को पता है? छोटू को कैसे पता होगा? अभी अभी तो खबर मिली है। अब इसे मायके पहुंचाने के लिए छोटू से क्या दफ्तर की छुट्टी लेने के लिए कहूँ? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि वो आते समय इसे लेकर तो आएगा ना। अब इसे वहाँ जाके कितना वक्त लगेगा पता नहीं। हाँ, तबीयत ठीक नहीं, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कब लौटेगी कब नहीं क्या पता। और अगर इसका रुकना वहाँ जरूरी हुआ तो रुक जाएगी, और अगर आना होगा तो छोटू ले आएगा, ले जाकर ले आएगा, है ना? तब की तब दिखी जाएगी। हरी हरी, इसकी माँ की तबीयत जरा सी खराब क्या हुई, आपने इसे मायके जाने की मंजूरी दे दी? कैसे नहीं देती ठाकुर जी? हाँ, अब इसकी माँ है, इकलौती बेटी है, ये नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? किस्मत वाली हो छोटी बहू, तुम्हारी किस्मत की वजह से ही इस घर के सारे नियम बदल रहे। आसमां से तारों को चुरा के गलियों को जगमगा दे, फूलों की खुशबू उड़ा के घर आंगन महका दे। सबसे अनोखी उसकी कहानी कैसे बयां ये तुमसे करूं, बड़े घर की छोटी बहू। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे फूड फेस्टिवल का शुभारंभ लजीज लजीज व्यंजनों के साथ हो चुका है। यहाँ स्टॉल लगाकर हमारे अतिथियों को स्वादिष्ट भोजन चखाने के लिए स्टॉल लगाने वालों का तहे दिल से धन्यवाद। आज यहाँ आपको अलग अलग जगहों के लोगों द्वारा नए नए भोजन चखने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। और यहाँ फूड मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है हमारे यहाँ स्टॉल लगाने वाली फॉरेनर मैम साहिब, जो अपने विदेशी हाथों से आपके लिए शुद्ध देसी खाना बनाकर लाई हैं। तो तालियां बजाइए। वैसे हमारी मैम साहिब काफी टाइम से इंडिया में ही रह रही है, तो टूटी फूटी हिंदी और बांग्ला बोल लेती है। तो आप लोग देर मत कीजिए और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर पहुंच जाइए हमारे फूड मेला फेस्टिवल में। प्यार की सच्ची मूरत जैसी लगती है वो हूबहू, बड़े घर की छोटी बहू, बड़े घर की छोटी बहू। अरे देखो देखो, ये विदेशी मेम साहब हमारे लिए देसी खाना बना कर लाई हैं। एक बार जाकर तो देखना बनता है। चलो चलते हैं। कितने की है गुगनी? हमें भी दीजिए। अब this is 10 rupees. 10 rupees only. 10 rupees. हमें भी दीजिए प्लीज। 10 रुपीज मतलब 10 रुपए ना? ओह यस यस, 10 रुपए, 10 टका। टिक टिक।
माँ, हाँ सुना आपने माइक पर क्या बोल रहे हैं? वहाँ पर ना कोई विदेशी मेम भी आई है जो देसी खाना बना रही है। हम लोग भी चल के देखें क्या? पहले जरा घर के महानुभावों से पूछ लेने दो, चलना चाहेंगे कि नहीं। अरे बड़ी माँ, हाँ चलिए ना, वो बगल में जो फूड मेला लगा है ना, वहाँ पे कोई विदेशी मैडम आई है जो अपने देसी खाने का कमाल दिखा रही है। चलिए ना, मैंने अभी अभी सुना है, अनाउंस कर रहे थे वहाँ पे। हमारे घर से किसी को भी ऐसे उस समय जाते हुए देखा है कभी? ऋषि मुनि, अगर पहले कभी नहीं गए तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम कभी भी नहीं जा सकते। चलिए ना, हम सब लोग घूम के आते हैं। टुकुन, तू जा रहा है ना तो जा, इसमें मुझे मत घसीट। अरे एक बार चले जाने से ऐसा कौन सा पाप लग जाएगा ठाकुर जी? ये सामने ही तो है मेला। हाँ, खिड़की खोलो तो दिख जाए। वो आते हैं। ठाकुर जी चलिए ना, मेरा भी ना वो विदेशी मेम साहिब को देखने का बड़ा मन कर रहा है। अरे लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये लोग ऐसे जोशीले भाषण करते हैं और कुछ नहीं। अरे विदेशी मेम आई है तो आई है, क्या हो गया? और वैसे भी वो जो खाना बनाएगी ना, वो हम बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। ना उसे मसाले होंगे, ना ही कोई तीखा खाना होगा। हम कुछ खाकर नहीं आएंगे, बस देखकर आ जाएंगे। चलिए ना, मैं आप सब लोग को लेके चलूंगा और वहाँ पे खिलाऊंगा भी। बहुत अच्छा खाना है वहाँ पे। हाँ ठीक है, हम सिर्फ 4 लोग ही जाएंगे। सबको साथ लेकर झूठ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम बुजुर्गों के साथ अगर ये भी चली जाएगी तो क्या दिक्कत है ठाकुर जी? हाँ, अब इतनी कम उम्र में उनका उत्साह तो देखिए जाने का। देखिए देखिए, आप इन्हें फिर से अपने सर पर चढ़ा रही। आज सुबह रसोई में आपने बोला था ना कि ऐसे किसी भी उत्सव में हमारे घर से कोई नहीं जाता है। अरे हाँ, नहीं जाते हैं। सुना है कोई विदेशी लड़की खाना बनाकर बेच रही है, तो एक बार देख आते कि कैसा क्या है। और फिर मोहल्ले में तो मेला है, ये सामने खिड़की खोलो तो सामने नजर आ रहा है। और फिर हम पर्दे में रहने वाले थोड़ी हैं। क्या हर्ज है मेला देखने जाने में? ए टुकुन, तू मुझे ले चल, मैं तेरे साथ चलूंगी। हम भी साथ चलेंगे। हाँ हाँ, हाँ चलेंगे चलेंगे। घुंघरू पहनकर तैयार बैठिए नाचने के लिए। हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। अरे कहीं जाने की बात हुई नहीं कि बस शुरू हो जाती है। नहीं नहीं पिशी माँ, हम तो बस पूछ रहे थे, आपकी इजाजत के बिना थोड़ी ना जाएंगे, है ना? आप बोलेंगे तो चलेंगे। अच्छा, तुम्हारी सासू माँ की इजाजत मिल गई है ना, फिर मुझे पूछो ना पूछो बराबर है ना साहब। देखो, अगर जाना है तो जल्दी जाना होगा। बस वो विदेशी मैम साहब को देखना है और थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। चल 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 फटाफट कर। हम तो तैयार हैं, तू तैयार है? हाँ ये चल फिर जल्दी कर। तैयार हो मतलब? पिशीमा, तैयार है मतलब तैयार है। और वैसे भी हम लोग को ज्यादा मेकअप वेकअप करके तो नहीं जाना है ना, ऐसे पड़ोस में जा रहे हैं और हम लोग घर के बहू हैं, तो ज्यादा मेकअप करना शोभा बिल्कुल नहीं देता है। वैसे तुम्हारी वो टीम लीडर कहाँ है? आप भूल गई क्या? आपको बताया तो था उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो मैके गई है। आज शायद लौट भी नहीं पाएगी। हरी हरी गनीमत है कि वो आज नहीं है, नहीं तो किसी डाकुओं के गिरोह की सरदार की तरह हम पर हुक्म चलाने लग जाती। अच्छा है नहीं है। चलिए चलिए, जाना है तो जल्दी चलते हैं। हाँ, हम भी तैयार हैं। वैसे मैं क्या कह रही थी, आप एक बार अपने छोटे भाई से भी पूछ लीजिए। अरे माँ, वो बगल में ही तो हो रहा है फूड फेस्टिवल, तो बाबा तो शाम को जाते ही है ना अपने दोस्तों से मिलने। और बाबा क्या रास्ता नहीं पहचानते क्या? माँ आ जाएंगे, आप लोग तो चलिए ना, बाबा आ जाएंगे अपने आप। ठीक, हाँ आइए, चल सकते हैं। Excuse me, how's the food? How's the food? Are you enjoying? क्या बोल रही हो? हमको इंग्लिश नहीं आता है। आप लोग समझ नहीं पाते। I mean this food, ये खाना टेस्टी, खाना अच्छा है। हिंदी बोली? हाँ हाँ बहुत अच्छा। क्यों जी, क्या खा रहे हो? अमृत खा रहे हैं, अमृत खा के देखो, खूब खा लो। वैसे मेम साहब, यू हाउ पता चला हमारे यहाँ का खाना बनाना? सीखा है। बहुत सुंदर हिंदी बोल रही है। सीखा है बोल रही है। वैसे आप कहाँ से हो? आपका एड्रेस? मैं इसी सिटी में रहती हूँ, इसी शहर में। इसी शहर से? कहाँ रहती हैं आप? बाग बाजार भी रहती है। वैसे आज तो आप अच्छी बिक्री हो रही है। ओह यस, आई एम ग्रेटफुल टू यू। क्या बोली है? अरे कुछ समझ नहीं आया। मुझे कोलकाता
एंड इंडिया बहुत अच्छा लगता है। आई लव योर कंट्री, इंडिया इज द बेस्ट। और उससे भी ज्यादा यहाँ का खाना से प्यार करती हूँ। और बंगाली खाना खूब भालो। वाह, देख रही है भाभी कितनी कमाल लग रही है। एक तो स्टॉल भी लगा लिया, ऊपर से उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। अरे वो देख, टाइजर उसके फैमिली वाले आ रहे हैं। भाभी को उनके घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। ये घुगनी कैसे दी? दिस हाँ 30 रुपीज। क्या बोले? 30। ओ हम लोगों को भी देना जरा। अरे वाह, ये घुगनी तो बहुत अच्छी लग रही है। क्या मस्त खुशबू आ रही है ना बड़ी माँ, थोड़ा सा हमें भी खिलाइए ना। हाउ मेनी प्लेट्स यू नीड? रुकुनी तो अंग्रेजी बोल रही है। हरी हरी। यू मीन हरी हरी? हरी 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 हरी। यस, आई विल हरी। 1 2 3 4 5 6 7 We need 7 plates. Oh, okay. Wait. I'll give. Okay. You also wait. Excuse me. Can you help? क्या? Can you help me? समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में बात करो ना। हिंदी। मुझे थोड़ा मदद जरूरी है। कैसी मदद चाहिए आपको? अरे वाह, ये मेम तो हमारी भाषा बोल रही है। क्या मदद चाहिए आपको? वो there's a lot of crowd, भीड़ बहुत है, अकेले नहीं हो रहा है। So आप लोग थोड़ा खुद से ले लीजिएगा प्लीज। वो हम खुद से ले सकते हैं, पर क्या है ना, अगर हम ज्यादा ले लेंगे तो भूखे हैं तो आपका खाना खत्म हो जाएगा। No. I trust you people. You are good people. आप लोग अच्छे लोग। आप लोग ज्यादा नहीं लोगे, मैं जानती हूँ। अरे बेचारी ना, ये मदद मांग रही है, अकेली पड़ गई ना, इतने सारे लोगों को संभाल नहीं पा रही। मैं करती हूँ, मैं मदद करती हूँ। क्यों? हरी, इस विदेशी मैम ने तो हमारे भरोसे दुकान छोड़ दी, देखो तो। टेस्ट कैसी है? ये बहुत अच्छा है। वाह, कितना मीठा बोलती है। टेस्ट कैसी लगी? वाह, बहुत ही अच्छी लड़की है। तुम्हारा नाम क्या है मेम साहब? मेरा नेम जिनी। जीनी, अब तुम्हारे साथ यहाँ कौन है? ओह, सब है। मेरा हस्बैंड, माय मदर इन लॉ सासू माँ, मेरा भरा पूरा ससुराल है। तुम्हारा शादी किस परिवार में हुआ है? बंगाली फैमिली, बंगाली हस्बैंड? यस, मैंने बंगाली फैमिली में मैरिज किया है और वो सब भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर तुम्हारे साथ यहाँ तुम्हारा परिवार क्यों नहीं आया? और वो तुम्हारा ये शाखा पोला पहना है, दिख नहीं रहा है। पहना है। See, my सासू माँ gave me this. सासू माँ ने
पहनना हुआ था। देखा कितनी अच्छी लड़की है, हाँ? बंगाली परिवार में ससुराल है, इसलिए साखा पोला और सिंदूर भी पहन रखा है। वैसे मेम साहब, आपके साथ कोई आया क्यों नहीं? Nobody is here. अब क्या बोल रही है? ए टुकुन, जरा बता तो ये क्या बोल रही है? उससे कहने का मतलब ये है कि इधर कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ बात कर रहा, तू हिंदी में बात करना। वो कह रही है कि वो यहाँ पे कोई है नहीं, इसलिए कोई आया नहीं। अरे तुम्हें अकेला छोड़कर सब निकल गए, कोई भी नहीं है यहाँ पर? सब काम पर गया, वर्क। ए जिनी, तुम्हारा ये घुगनी बहुत अच्छा बना है। Oh, thank you. इस घुगनी का स्वाद कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है। अरे घुगनी तो हर घर में बनाते हैं, शायद इसीलिए लग रहा होगा। मेम साहिब, आपने ये खुद बनाई है? हाँ, सच सच बताइए कि किसने बना के दी है आपको ये घुगनी? मेरी सासू माँ, मदर इन लॉ, उन्होंने बनाया है। मैंने उनकी हेल्प की थी। देखा, किसी ने भाभी को नहीं पहचाना, उनके अपने घर वालों भी नहीं उनको पहचान पाए। क्या मजेदार बात है ना। जिस स्टॉल की बिक्री सबसे ज्यादा होगी ना, प्राइस भी तो उसी को मिलेगा ना। और देखना, भाभी जी सारा प्राइस जीत कर चली जाएंगी और यहाँ किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। बाय द वे, हाउस द फूड, कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा लगा हमें। ओके, ट्राई दिस पीठा। ये भी टेस्ट कीजिए प्लीज। बड़े घर की छोटी बहू। इसका स्वाद तो बिल्कुल भाभी के हाथ का जैसे पीठा बनता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। उसने बोला ना उसकी सासू माँ वो बंगाली है, तो वो सासू माँ के साथ हाथ बटाते सीख ली होगी। तो बिल्कुल अपने जैसा ही बना होगा, है क्यों? ये पीठा किसने बनाया है? मीठा, स्वीट, मैंने बनाया है। कमाल है, तुम्हें ये भी बनाना आता है? Yes, I know how to make this, I know. तुम तो बहुत ही सुलक्षणी बहू हो। माँ, ऋषिमुनि, चलिए ना, हम कोई दूसरे स्टॉल भी देख लेते हैं। कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? बहुत कुछ है पीछे, वो भी देख के आएंगे। चाहे देना टुकुन, यहाँ पे बड़ा मजा आ रहा है। 2 प्लेट और लेकर आना। मेरी माँ को 1 प्लेट, 1 more प्लेट। Sure, wait. प्यार की सच्ची मूरत जैसी लगती है वो हूबहू, बड़े घर की छोटी बहू। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।